Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 in NCERT of English, Purvi. So we have started the Kites poem, chapter number 14. इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं और ये यूनिट 5 का फोर्थ पार्ट है. थर्ड पार्ट में हमने द काइट्स पोएम को पूरी तरीके से रीड कर लिया था. इस पार्ट में हम एक्सरसाइज देखेंगे. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. इफ यू हैवंट वॉच्ड, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले है स्टडी ईच स्टेंजा एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईच लाइन. ऑल्सो सर्कल द एंड वर्ड्स इन द स्टेंजास दैट डू नॉट राइम. सो हमें यहाँ पर राइमिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है और जो वर्ड राइम नहीं कर रहे उन्हें हमें सर्कल करना है. सो देखो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. जब भी आप पोएम बोलते हैं या कोई गाना सुनते हैं तो लास्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं बोलने में एक जैसे लगते हैं ना, जैसे कि नोज, टोज, राइट, ब्रेड, रेड, ऐसे एक जैसे मैच होते हैं बोलने में. तो वैसे वर्ड्स को हमें अंडरलाइन करना है. तो देखिए ये पोएम है, यहाँ पर देखिए फ्लाई, स्काई, फर्स्ट स्टेंजा में ये दोनों मैच हो रहे हैं. फिर एयर, बर्ड्स, ये मैच नहीं हो रहे तो इन्हें सर्कल करेंगे. फिर एयर, देयर, ये मैच हो रहे हैं, अंडरलाइन करेंगे. स्मॉल, काइट, ये नहीं हो रहे तो इनको सर्कल करेंगे. विंग्स, सिंग्स, ये दोनों राइम हो रहे हैं. अपॉन, सॉन्ग्स, ये नहीं हो रहे हैं. देन डाउन, टाउन, अंडरलाइन करेंगे. बी, पार्क, सर्कल करेंगे. देन स्टेयर, एयर, ये दोनों मैच हो रहे हैं तो इनको अंडरलाइन करेंगे. बिलो, मी, ये नहीं हो रहे हैं तो इनको सर्कल करेंगे. ओके, नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. कुछ लाइनें दी गई हैं पोएम की, रीड करनी है, फिर क्वेश्चन का आंसर करना है. व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क रूफ टॉप्स ऑफ टाउन. सो यहाँ पे हमने देखा था पोएम में कि पोएट ऊपर जब काइट पे चढ़ जाएगी, राइड कर रही होगी, तो वहां से उसको कितना सुंदर दिखेगा शहर. सभी पार्क्स दिखेंगे, सभी जो घर है उनकी छत दिखेंगी. अब क्वेश्चन है सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन. सो फन मतलब होता है खुशी, यानी कि इंजॉय करना. सो यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हैं, उनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो फन का मीनिंग शेयर नहीं करता. मतलब जैसे फन का मीनिंग है इंजॉय करना, तो इन चारों में से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका मतलब ये नहीं होता है इंजॉय करना. सो जॉय, एक्साइटमेंट, केयर एंड हैप्पीनेस. जॉय का मतलब भी होता है इंजॉय करना, एक्साइटमेंट मतलब भी बहुत ज्यादा खुश होना, हैप्पीनेस मतलब भी खुश होना. लेकिन केयर का जो मतलब होता है वो होता है किसी की केयर करना, मतलब देखभाल करना, राइट. सो ये वर्ड मैच नहीं हो रहा है, इसे हम सर्कल कर देंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच लाइन टेल्स अस दैट द पोएट वाज समवेयर अबव. कैसे पता चल रहा है, किस लाइन से इसमें हमें पता चल रहा है कि पोएट जो है वो ऊपर से बात कर रहा है, मतलब ऊपर है, आसमान में है. सो द लाइन इज टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन. नीचे की तरफ वो देखेगी तो उसे पार्क और जो छत है घर की वो दिखेगी, है ना. सो इस लाइन से हमें क्या फील हो रहा है कि हाँ पोएट कहीं ऊपर आसमान में है जहां से उसे नीचे का सभी नजारा दिख रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चूज द सीन द चाइल्ड सॉ. बच्चे ने इन चारों में से कौन सा सीन देखा. सो फर्स्ट वाला रोड पे चल रहा है बच्चा, सेकंड वाले में हमें छत दिख रही है, पार्क दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, है ना. फिर थर्ड में रोड्स दिख रहे हैं, फोर्थ में घर दिख रहे हैं. सो सेकंड वाला जो इमेज है शोइंग द पार्क एंड रूफ टॉप्स फ्रॉम द अबव, ये वाला सीन बच्चे ने देखा था. देन नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स द काइट इन द फर्स्ट 2 लाइन. पहली 2 लाइन में पतंग के बारे में पोएट ने क्या बोला है. सो द पोएट डिस्क्राइब्स द काइट्स एज फ्लाइंग हाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई. पतंग बहुत ऊंची उड़ रही है और रंग बिरंगी चिड़िया जैसी लग रही है आसमान में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द चाइल्ड से दैट दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री फर्स्ट टू गेट ऑन टू द काइट. बच्चे ने ऐसा क्यों कहा कि पहले उसे पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा पतंग को पाने के लिए. सो द चाइल्ड इमेजिन्स नीडिंग टू क्लाइंब अ ट्री टू रीच द काइट बिकॉज इट इज फ्लाइंग सो हाई. क्योंकि पतंग बहुत ऊंची उड़ रही है, सो उसने ऐसा इमेजिन किया कि पेड़ पे चढ़ना होगा पतंग तक पहुंचने के लिए. ओके. Now next is what are the songs that the child hears when flying atop the kite. जब पतंग के ऊपर पोएट जो है वो उड़ रही है तो उस वक्त उसे कौन सा गाना सुनाई दे रहा है. So the child hears the song of the wild wind singing in the sky. जो हवा बहुत तेज बह रही है आसमान में, तो पोएट को उसकी आवाज आ रही है जिससे उसने गाने से कंपेयर किया है. Why did the people look up at the child and stare? If you looked up and saw that, what feelings would you have? So जो लोग हैं नीचे के वो बच्चे को ऊपर की तरफ क्यों घूर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, और अगर आप भी ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आपको क्या फीलिंग आती है वो बताना है. So the people stared in amazement. वो excited होकर, खुश होकर देख रहे हैं the child flying high on the kite. If I saw this, I would feel surprised and excited. तो अगर मैं भी ऐसे देखूंगी तो मैं भी सरप्राइज होंगी और बहुत
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगी। देन नेक्स्ट इज, इफ यू वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर, व्हाट वुड यू टेल देम? अगर आप पतंग होते जो कि बच्चे को ऊपर लेकर उड़ रहे होते तो आप उसको क्या कहते? सो आई वुड टेल द चाइल्ड, होल्ड ऑन टाइट एंड एंजॉय द व्यू ऑफ द वर्ल्ड बिलो व्हाइल आई सोर हाई इन द विंड। अगर मैं पतंग होती तो बच्चे को कहती कि मुझे जोर से पकड़ लो और ऊपर से पूरे वर्ल्ड का जो व्यू आपको दिख रहा है उसको एंजॉय करो। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमें काइट दी गई है। लेट अस लर्न, लुक एट द पिक्चर ऑफ काइट एंड रीड व्हाट सम ऑफ इट्स पार्ट्स आर नेम्ड। पतंग के किस पार्ट को क्या कहा जाता है वो यहाँ दिया हुआ है, वो रीड करना है, उसके बाद आंसर करना है। जैसे सबसे टॉप पे यहाँ पे होता है नोज, ठीक है, जो व्हाइट कलर का आपको टिप दिख रहा है ये नोज है। फिर ये जो एक सीधी लाइन होती है इसे हम स्पाइन बोलते हैं। ये जो धागा आपको दिख रहा है इसे काइट की लाइन बोलते हैं। ये ब्लू कलर का जिसमें धागा बहुत सारा है उसे रील बोलते हैं। ये रिबन जो है इसे हम टेल बोलते हैं, पतंग की पूंछ। देन ये कवर है जो येलो रेड कलर से आपको दिख रहा है, राइट। नाउ अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, नाउ कंप्लीट द गिवन कन्वर्सेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सम पार्ट्स ऑफ काइट वर्ड्स फ्रॉम अबव। सो काइट से रिलेटेड जो पार्ट्स हमने देखे हैं उसी बेसिस पे आंसर करना है। तो बीना कह रही है, आई लव लॉन्ग येलो टेल, टी दिया है AIL आएगा, है ना, टेल एट द एंड ऑफ माई काइट। व्हाट कलर इज योर काइट? आपकी काइट किस कलर की है? सो जो भी कलर की आप वो बता सकते हैं। देन माई काइट्स कवर इज पिंक, कवर आएगा यहाँ, है ना, OVER लिखेंगे, C लिखा हुआ है। देन द स्पाइन इज ब्लैक, S दिया हुआ है, PIN और E भी दिया हुआ है, स्पाइन इज ब्लैक। यहाँ पर एक ब्लैंक एक्स्ट्रा दे दिया है ना, या तो E यहाँ नहीं लिखाएगा या फिर एक ब्लैंक एक्स्ट्रा है, स्पाइन होगा यहाँ पर। देन बीना कहती है, ओ वंडरफुल, माई काइट लाइन LINE इज रेड, द रील REEL रील दैट रैप इट इज ग्रीन, आई रियली लाइक इट। तो सरोज कहती है, माई काइट लाइन इज रेड टू, द टिप ऑफ माई काइट हैज अ ब्लू नोज। हमने देखा था जो टिप होती है काइट की सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम नोज कहते हैं, ना। देन ब्यूटीफुल, लेट्स गो एंड फ्लाई आवर प्रिटी काइट। फिर ये दोनों मिलकर जाते हैं और अपनी पतंग उड़ाते हैं। नेक्स्ट है, लेट अस क्रिएट अ पोएम यूजिंग वर्ड इन अ काइट। देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और स्पेशल तरीके से पोएम रेडी करनी है। कैसे? सो फर्स्ट लाइन जो होगी ना उसमें सब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर पोएम लिखी गई है या जो पोएम के बारे में बता रहा है वो एक वर्ड का होगा जो नाउन होगा। नाउन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, है ना। सो काइट, ठीक है, सो काइट यहाँ पर यूज होगा। सेकेंड लाइन में दो वर्ड ऐसे यूज होंगे जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन को यानी कि काइट के बारे में बता रहे हैं। प्रिटी और कलरफुल ये दोनों वर्ड किसके लिए हैं? काइट के लिए है। फिर तीसरी लाइन जो होगी पोएम की उसमें 3 एक्शन वर्ड होंगे। एक्शन वर्ड वो होते हैं जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चलता है। फ्लाइंग यानी उड़ना, फ्लोटिंग यानी तैरना, सोरिंग मीन्स हवा में बहुत तेज लहराना या हवा में उड़ना ऊपर की तरफ। तो ये सारे क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि पतंग उड़ रही है, पतंग हवा में तैर रही है। अब जो फोर्थ लाइन होगी उसमें 2 वर्ड्स ऐसे हमें डिस्क्राइब करने हैं जो कि एक्शन वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे हो। एक्शन वर्ड्स फ्लाइंग, फ्लोटिंग और सोरिंग। तो फ्लाइंग मतलब उड़ रही है, तो कैसे उड़ रही है? क्विकली, हैप्पीली, ये इन वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। और जो लास्ट लाइन है उसमें हम सेम मीनिंग वाला वर्ड यूज करेंगे। जैसे काइट के लिए पेपर बर्ड, ऐसा लग रहा है जैसे कागज की बनी हुई चिड़िया है ना। सो इसको हमने किससे कंपेयर किया? काइट से कंपेयर किया। सो ये जो 5 लाइनें यूज करके हमने पोएम क्रिएट की, काइट, प्रिटी कलर, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग, क्विकली, हैप्पीली, पेपर बर्ड। सो ये 5 लाइनों की जो पोएम होती है इसे हम कहते हैं सिनक्वेम पोएम। ओके, सो इट इज अ 5 लाइन पोएम दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या किसी जगह के बारे में जब हम 5 लाइनों में इस तरीके से पोएम को लिखते हैं तो इसे कहते हैं हम सिनक्वेम। ओके, नाउ क्रिएट अ सिनक्वेम पोएम योरसेल्फ ऑन एनीथिंग यू लाइक। आपको भी ऐसे क्रिएट करना है। तो जैसे मान लो मैंने स्काई के ऊपर क्रिएट किया, स्काई क्या हो गया? या नाउन हो गया। फिर 2 वर्ड ऐसे जो उसकी विशेषता बताते हो। वास्ट बहुत बड़ा होता है, एंडलेस जिसका कोई अंत नहीं होता आसमान का, है ना। फिर वास्ट और एंडलेस इसके भी हमें विशेषता बतानी है। ग्लोइंग, शाइनिंग, देन कामिंग। फिर क्वाइटली, ब्यूटीफुली और हेवन। हेवन भी हम आसमान को ही कहते हैं। सो ये सारी चीजें क्या हो गई? इस तरीके से हमने स्काई की विशेषता बताते हुए 5 लाइनों में पोएम लिखी, तो इसे हम कहते हैं सिनक्वेम पोएम।
Okay, now next is the poet uses the word fly and drift to tell us about the kite's movement. जो पतंग उड़ रही है उसकी विशेषता बताने के लिए कि पतंग उड़ कैसे रही है, पोएट ने दो वर्ड्स यूज किए हैं, fly and drift. Now circle words that match with the drift movement. You can choose more than one word. drift के मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स यहाँ नीचे दिए गए हैं उनमें से जो मैच हो रहा है वो आप सर्कल करेंगे, जो नहीं हो रहा है उसे छोड़ देंगे. तो स्लो, डाउनवर्ड, राउंड एंड राउंड, फ्लोट, अपवर्ड, ये सारे क्या है, ड्रिफ्ट मूवमेंट को बता रहे हैं कि पतंग इस तरीके से उड़ती है, स्लो उड़ रही है या फ्लोट कर रही है, तैर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है ना. तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, ड्रिफ्ट मूवमेंट हो गए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी सम अदर वर्ड्स अबाउट द काइट्स मूवमेंट एंड शेयर व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट दे शो. यू कैन लुक एट ए फॉर द टाइप ऑफ मूवमेंट. तो अभी हमने जो ए पार्ट में वर्ड्स देखे कि ड्रिफ्ट मूवमेंट को कैसे बताया जा रहा है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, इनसे हम क्या समझते हैं वो बताना है. सो ग्लाइड मतलब होता है स्मूथ स्टीडी मोशन, से मूव होना बहुत स्मूथली, पता ही नहीं चले कि कोई चीज मूव हो रही है, बहुत आराम से. डाइव मतलब होता है क्विक डाउनवर्ड मूवमेंट, जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं या तैरने के लिए अंदर जाते हैं तो उसे बोलते हैं डाइव. देन सोर मतलब होता है राइजिंग हाई इनटू द एयर, आसमान में बहुत ऊपर जाकर हवा में उड़ना, तो उसे कहते हैं सोर. देन स्वूप मतलब होता है सडन डाउनवर्ड मोशन, अचानक से अगर आप नीचे जाने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं स्वूप. देन सर्कल होता है रोटेशनल और सर्कुलर मोशन, जब आप गोल 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 घूम रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सर्कल या रोटेशनल मूवमेंट. ओके, तो ये वर्ड्स हमने एक्सप्लेन कर दिए. नाउ द पोएट has used expressions like up in the air, look right down, stay up there, stand and stare. ऐसे कुछ phrases पोएट ने यूज किए हैं पोएम में पतंग की मूवमेंट को बताने के लिए कि वो कैसे मूवमेंट कर रहा है और क्या उसकी पोजीशन है. सो रीड हाउ दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द पोएम. इन पेयर्स मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस, डिस्कस विद योर टीचर, देन राइट इन योर नोटबुक्स. इन फ्रेजेस को कैसे यूज किया गया है पोएम में ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. इनको यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और क्लास में डिस्कस करना है. जैसे द काइट फ्लू अप इन द एयर dancing in the wind. I wanted to look right down and see the rooftops of the town. The kite decided to stay up there, enjoying the freedom. Then people began to stand and stare at the colorful kites in the sky. तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे इन फ्रेजेस से. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें ट्रांसक्रिप्ट को रीड करना है. उसे रीड करते वक्त जो भी वर्ड्स गलत है उन्हें हमें सही करना है और सही वर्ड को लिखना है. तो चलिए पहले ट्रांसक्रिप्ट देख लेते हैं कि क्या है, फिर करेंगे क्वेश्चंस. सो हेलो एवरीवन, I am happy to share with you some details about the Kite Festival. It is popular festival in India and it takes place during Makar Sankranti in the month of January. यहाँ पर जो भी स्पीकर है वो काइट फेस्टिवल के बारे में हमें बता रहा है कि मकर संक्रांति जो फेस्टिवल है जो जनवरी मंथ में आता है उसमें मनाया जाता है. पीपल कैन इवन बी सीन फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम देयर टेरेसेस एंड रूफटॉप्स एंड टेकिंग पार्ट इन काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन. लोग अपनी छतों पर जाके पतंग उड़ाते हैं, फ्लाइंग कॉम्पिटिशन भी करते हैं, है ना. देन द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज उत्तरायण इन वेस्टर्न इंडिया. ये जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल है इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर जाना जाता है. इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर इसे उत्तरायण नाम से जाना जाता है. द फेस्टिवल गिव्स एवरीवन अ चांस टू लुक एट काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स. इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर शेप के आपको पतंग देखने को मिलेंगे. गुजरात इज द मेन सेंटर ऑफ सेलिब्रेशन बट उत्तरायण इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन राजस्थान एंड तेलंगाना. सो उत्तरायण का जो फेस्टिवल है गुजरात में मेनली देखने को मिलता है लेकिन राजस्थान और तेलंगाना के पार्ट में भी मनाया जाता है. इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग काइट फेस्टिवल वंस ईच ईयर. कर्नाटका में जो टूरिज्म से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो काइट फेस्टिवल साल में एक बार ऑर्गेनाइज करते हैं. ऐसे ही पंजाब में ऑल्सो सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल ऑफ काइट्स ड्यूरिंग बैसाखी एंड बसंत पंचमी. पंजाब में बैसाखी जो फेस्टिवल है और बसंत पंचमी जो फेस्टिवल आता है उसके अराउंड ये लोग काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं पंजाब के लोग. देन काइट फ्लाइंग इज अ ट्रेडिशन दैट इज डीप रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड द काइट फेस्टिवल इज वन दैट इज ईगरली वेटेड. इंडिया के कल्चर में, हमारी सभ्यता में काइट फेस्टिवल्स जो है, पतंग उड़ाने वाले जो फेस्टिवल्स है बहुत ज्यादा एंजॉय किए जाते हैं, डीपली रूटेड है, मतलब प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं. दिस इज ऑल्सो अ रीजन वाई पीपल अक्रॉस इंडिया ऑल्सो फ्लाई काइट्स टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. हैप्पी काइट फ्लाइंग टू ऑल ऑफ यू. सो इसीलिए इंडिया में जो इंडिपेंडेंस डे आता है 15 अगस्त को, उस दिन भी सभी जगह आप देखेंगे पतंग उड़ाकर लोग अपनी खुशी को जाहिर करते हैं. और यहाँ
यहाँ पर आपको हैप्पी काइट फ्लाइंग विश किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं इस बेसिस पे। सो काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। तो ये गलत है। क्या हमने देखा था? काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड नॉट जून। तो हमें करेक्ट करके लिखना था, हमने लिख दिया। देन इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज नेम्ड उत्तरायण इन ईस्टर्न इंडिया। नो, इट इज नेम्ड एज उत्तरायण इन वेस्टर्न इंडिया। गुजरात, राजस्थान, इस वाले पार्ट में उत्तरायण कहा जाता है, नॉट द ईस्टर्न इंडिया। ओके, देन उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। नहीं, ये भी गलत है। उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात बट ऑल्सो इन राजस्थान and Telangana and not Maharashtra. Okay, then during the kite festival we can see kites of different shapes, size and colors. Yes, correct. During the kite festival we can see kites of different shapes, size and color. तो अभी तक 3 स्टेटमेंट गलत थे, उनको हमने करेक्ट कर लिया, 4th वाला करेक्ट था। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेस द काइट फेस्टिवल। यस, ये बिल्कुल सही है। हमने देखा था कि कर्नाटका में टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो काइट फेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। द पंजाब रीजन सेलिब्रेट्स बसंत पंचमी एंड बैसाखी बाय फ्लाइंग काइट्स। तो ये भी करेक्ट है। पंजाब के एरिया में बसंत पंचमी और बैसाखी में पतंग उड़ाकर लोग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को। देन पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो एंजॉइंग फ्लाइंग काइट्स ऑन अर्थ डे। नो, वी आर फ्लाइंग काइट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड नॉट ऑन अर्थ डे। ओके, सो ये हमने करेक्ट कर लिए, जो भी गलत थे हमारे स्टेटमेंट, और जो सही थे वो हमने करेक्ट लिख दिया। नाउ लेट अस स्पीक। शेयर अ काइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। इफ यू हैव नॉट फ्लोन अ काइट येट, शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग काइट्स फ्लाई। गिव डिटेल्स वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, स्पीक इन कंप्लीट सेंटेंसेस। देखो, आपको यहाँ पर अगर आपने पतंग उड़ाया है तो उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस आपको शो करना है, बताना है बोलकर। अगर आपने नहीं उड़ाई है अभी तक पतंग कभी, तो आपको जो भी पतंग उड़ाते हैं उनको देखकर क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो बताना है। सो यहाँ पर मैं दोनों एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप लिख लेंगे। सो काइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस। आई फ्लू अ काइट ड्यूरिंग मकर संक्रांति ऑन माई टेरेस। मैंने अपने छत पर मकर संक्रांति के फेस्टिवल में पतंग उड़ाई है। द स्काई वॉज फुल ऑफ कलरफुल काइट्स एंड इट वॉज एक्साइटिंग टू सी माई काइट सोर हाई। पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से ढका होता है और पतंगे बहुत ऊंची उड़ रही होती हैं। कॉम्पीटिंग विद अदर्स टू कट काइट्स वॉज थ्रिलिंग एंड आई एंजॉयड एवरी मोमेंट। एक दूसरे की पतंग को काटना जो एक एक्सपीरियंस होता है उस मोमेंट में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और हम सभी मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो ये तो एक हो गया जिसने पतंग उड़ाई है। जिसने नहीं उड़ाई है, इफ आई हैडंट फ्लोन अ काइट आई वुड से, क्या कहेंगे आप? आई वॉच्ड फ्रेंड्स फ्लाई काइट्स ड्यूरिंग अ फेस्टिवल। द कलरफुल काइट्स एंड देयर कॉम्पिटिशंस were fun to watch and I hope to try it myself someday। जब मेरे दोस्त पतंग उड़ाते हैं फेस्टिवल्स पे तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब वो एक दूसरे की पतंग को काटते हैं तो वो कंपटीशन जो होता है उसमें बहुत फन होता है देखने में, और मैं आशा करता हूँ कि एक दिन मैं खुद भी पतंग उड़ाऊंगा या उड़ाऊंगी। ओके, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। नाउ इमेजिन योरसेल्फ एज अ काइट। अब आपको खुद से समझना है कि आप एक काइट हैं। ग्रुप्स में आपको डिस्कशन करनी है। कुछ हिंट्स यहाँ दिए गए हैं। व्हाट शेप ऑफ काइट आर यू, व्हाट कलर्स डू यू हैव, व्हाट अदर पार्ट्स योरसेल्फ आर यू हैप्पी अबाउट। बताना आप किस शेप के पतंग है, आपका कलर क्या है। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से हैं। व्हाट एक्टिविटीज डू यू डू, हु आर योर फ्रेंड्स, ये सब आपको बताना है। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमंस, और मनुष्य के लिए आपके पास कोई मैसेज है वो आपको बताना है। तो ये कुछ हिंट्स दिए हैं इस बेसिस पे। नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स विद द टाइटल आई एम अ काइट। तो ये जो भी हिंट्स है इनको यूज करके 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। उसका टाइटल होगा आई एम काइट। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो चेंजेस भी कर सकते हैं। सो आई एम अ ब्राइट एंड कलरफुल डायमंड शेप्ड काइट। माई बॉडी इज येलो, ब्लू एंड रेड विद अ लॉन्ग रिबन टेल फ्लटरिंग बिहाइंड मी। फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना, है ना। आई बिलोंग टू अ लिटिल बॉय who loves to watch me fly high in the sky. As I soar above parks and rooftops, I feel free and happy. My message to humans is to enjoy the little joys of life, just like I enjoy floating in the wind. तो ये हो गया एक पतंग के बारे में जो कि आप खुद assume कर रहे हैं कि आप पतंग है। Okay, now next देख लेते हैं। Let us explore. The mention of kites exists in ancient Indian text. It can be found in the poetry of 13th century Marathi saint the poet Namdev. In his poems
poems or gathas, he called a kite as Guddi, and there is mention that kites were made from kagad, that is paper. हमारे जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं, मतलब जो प्राचीनतम हमारे पास जो बुक्स अवेलेबल हैं, टेक्स्ट हैं, उसमें हमें पतंग का बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिला है। जैसे 13th सेंचुरी के एक मराठी संत हैं, एक कवि हैं जिनका नाम है नामदेव। उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी गाथाओं में बहुत बार पतंग का यूज किया है, जिसे उन्होंने गुड्डी नाम से बोला है। गुड्डी बोलते हैं और किसकी बनी होती है वो? कागद, कागद यानी पेपर से बनी हुई होती है। नाउ हैव अ लुक एट सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइट, चूज विच वन इज कॉमनली सीन। यहाँ पर कुछ तरीके की काइट्स दी गई हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो देखो, पैराफॉइल, डेल्टा, रोककू, देन डायमंड शेप काइट, बॉक्स काइट। अब पूछा है कौन सी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो मुझे तो डायमंड शेप काइट ज्यादा देखने को मिलती है। आपने कौन सी ज्यादा देखी है वो आप बताएंगे। ओके, नाउ अब कुछ क्वेश्चंस है। फाइंड आउट द स्टेप्स टू मेक अ काइट। किस स्टेप से आप काइट बनाएंगे वो आपको बताना है। सो स्टेप्स हैं, टेक अ शीट ऑफ पेपर और लाइट वेट मटेरियल फॉर द कवर। कवर बनाने के लिए काइट के हमें एक पेपर चाहिए या लाइट वेट मटेरियल चाहिए। देन क्रिएट अ फ्रेम यूजिंग थिन स्टिक्स और बैम्बू। फिर उसका फ्रेम रेडी करने के लिए हमें पतली पतली स्टिक्स चाहिए। देन अटैच द कवर टू द फ्रेम यूजिंग ग्लू और थ्रेड। देन एड अ टेल मेड ऑफ रिबन और फैब्रिक। कपड़े की बनी हुई या रिबन की बनी हुई टेल आप नीचे चिपका सकते हैं और उसके बाद स्ट्रॉन्ग थ्रेड को आप टाई कर सकते हैं काइट लाइन की तरह उस फ्रेम में। ओके, और फिर आप पतंग उड़ा सकते हैं। सो आप कोशिश करेंगे ऐसी पतंग बनाने की। देन नेक्स्ट है, फॉलो द स्टेप्स एंड क्रिएट योर ओन काइट। गेट इट टू स्कूल टू शो योर टीचर एंड क्लासमेट। आप खुद से ट्राई करेंगे इन स्टेप्स को फॉलो करके पतंग बनाने को और अपनी क्लास में शेयर करेंगे। और राइट अ मैसेज ऑन द काइट, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो भी पतंग आपने बनाई है ना, उस पर आप एक मैसेज भी लिखेंगे, जैसे कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या हैप्पी काइट फेस्टिवल, ऐसा कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं। ओके, सो ये तो आप खुद ही करेंगे। नाउ विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द काइट पोएम, दैट इज चैप्टर नंबर 14 ऑफ यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो इसका हम पार्ट 5 देखेंगे यूनिट 5 का, जिसमें हम लास्ट जो स्टोरी है यूनिट 5 की वो कवर कर लेंगे। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.